नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनते ही अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लाखों लोगों में हड़कंप मच गई है। जो बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका में डेरा जमाए हैं, उनकी नींद उड़ गई है। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि ट्रंप सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार करके अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है। भारत के भी 100 से ज्यादा लोग वापस भेजे गए जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। आखिर ऐसे लोग कैसे अमेरिका या दूसरे देशों में पहुंचते हैं, ये सोचिए कि ये कैसे पहुंचते हैं, ये समझने की बात है। कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोग अमेरिका डंकी रूट से पहुंचे हैं। आखिर क्या है डंकी रूट, अपनी रिपोर्ट में आपको इसके बारे में बताते हैं, सुनिए। अमेरिका से 104 अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से भारत वापस भेज दिया गया। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो डंकी रूट के जरिए लाखों रुपए खर्च करके विदेश गए थे। 14 महीने पहले अमेरिका पहुंचे अरुण और 5 महीने पहले पहुंचे अमन का परिवार आज कर्ज में डूबा है। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर बेटों को विदेश भेजा था। उनके परिजनों ने बताया कि कितनी मुश्किलों से वो अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन हाथों में हथकड़ी पहनाकर अमेरिका से 104 अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा गया। डिपोर्ट किए गए लोगों में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के टोटल 104 लोग हैं जो अपने घर के हालातों को ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके मुश्किलों के साथ डंकी रूट से अमेरिका गए थे। अमेरिका से वापस आए लोगों में एक हरियाणा के अमन महज 5 महीने पहले अमेरिका गए थे। अमन डंकी रूट से अमेरिका गए थे। इसके लिए उनके पिता ने 35 लाख रुपए खर्च किए थे। अमन के पिता किसान हैं और पूरे परिवार का पेट पालते हैं। बेटे को विदेश भेजना किसान पिता के लिए आसान नहीं था। उन्होंने रिश्तेदारों और जानने वालों से कर्ज लेकर 1-1 रुपया जमा करके बेटे को विदेश भेजा था। मैं इधर से यूके गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था। तो उधर से फिर मैं यूरोप गया। यूरोप से फिर मैं डोंकी रास्ते एजेंट से, तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। कितने पैसे ले? मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ लग गया है। कैसा सफर रहा था ये आपके बाहर जाने का? सफ़र तो इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था। जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को। बहुत मुश्किल, दिक्कत परेशानी बहुत आई। सबसे पहले कहाँ गए थे आप? मैं इंग्लैंड ही गया था पहले। इंग्लैंड कितना टाइम इंग्लैंड में गया? मैं 2 साल रहा हूँ इंग्लैंड। उसके बाद मैं यूरोप चला गया था। अमन के परिवार को ये उम्मीद थी कि बेटा अमेरिका जाएगा और पैसे कमाकर घर भेजेगा, घर के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अमन को अमेरिका पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ही अमन का पूरा परिवार कर्ज तले दबा हुआ है। अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। अमन की तरह ही हरियाणा के करनाल की रहने वाली 24 साल के अरुण भी अमेरिका से भारत वापस लौटे हैं। हरियाणा के अरुण भी डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए थे। इसके लिए उन्होंने 45 लाख रुपए खर्च किए थे। अरुण के भाई गौरव ने बताया कि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचना उनके भाई के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा। वो कई दिनों तक भूखे प्यासे जंगल में पैदल चले। उन्होंने नदी पार की। यही नहीं, जिस नाव में 15-16 लोग बैठ सकते हैं, उस नाव में 20 से 25 लोगों को बैठा कर ले जाया गया। सभी खतरों को पार करने के बाद अरुण अमेरिका पहुंचा, जहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अब अरुण का पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। अपनी जमा पूंजी लगाकर जिस बेटे को आंखों में सपना सजाकर अमेरिका भेजा था कि बेटा विदेश में रहकर कमाएगा और 5 भाई बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसे वापस भेज दिया गया। मेरे छोटे ब्रदर साहिल बाहर गए थे, जो लगभग 7 महीने पहले यहाँ से निकले थे, जून जुलाई के टाइम पे, और लगभग 1 महीने पहले अंदर चले गए थे। वो 21 दिन अंदर जेल में रहे हैं और अभी डिपोर्ट हुए हैं, कल डिपोर्ट हुए हैं। तो थोड़ा बताएंगे क्यों भेजा, कैसे गया, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? बस कहीं नहीं, मतलब कि यहाँ की थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशंस देख के, अब देश में नहीं कुछ चीज़ें हो रही, अब क्यों ही हमें 40-45 लाख रुपए लगाने थे। ये भी यहाँ पे सिचुएशन अच्छी होती तो भेज दिया।
कि हाँ भाई वहाँ पे थोड़ा तरक्की करे, वहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, इसलिए हमने वहाँ पे भेजा। अब 7-8 महीने वो गया है वहाँ पे। अब जाने के तुरंत बाद ही ना कोई कारण ना कोई कुछ। अब कोई एक लॉजिकल तो हो, कुछ तो बताएं। अब बिना कुछ बताए उनको कुछ भी नहीं बताया गया। वो अंदर गए हैं, उन्हें अंदर रखा है और उसके बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया है। खिलाया कैसे उनको? जैसे पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के लेके आए हैं, जैसे एक कैदी को लाया जाता है ना, जैसे वहां से भी पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के, और आर्मी भी उसमें लेके आए हैं एयरपोर्ट पे। तो वैसे मतलब एक आतंकवादी की तरह लेके आए हैं। अब ऐसे तो कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया। वो तो एक फाइनेंशियली कंडीशन सुधारने के लिए गए थे अपने घर से, इतने टाइम बाहर रहे, इतनी मुश्किलों का सामना किया है। परिवार ने अरुण को विदेश भेजने के लिए अपनी आधी एकड़ जमीन बेची, 12 लाख रुपए कर्ज लिया, तब जाकर 45 लाख रुपए इकट्ठा हुए। अरुण 5 भाई बहन थे। भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए अरुण अमेरिका गया था, जिससे कि उनका आने वाला कल सुधर पाए। लेकिन अरुण को ये नहीं पता था कि आने वाला दिन उनके लिए दुखों से भरा होगा। परिवार के अच्छे दिनों के लिए वो विदेश गए। अरुण ने ये नहीं सोचा था कि उनकी इस तरह से देश से वापसी होगी। उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं। लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने, हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाँ में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104। सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस। इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। बैठने का प्रबंध? बैठने का सीट में है, प्लेन में सीट पर बैठाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस डंकी रूट में इतना खतरा क्यों है? डंकी रूट एक ऐसा अवैध रास्ता है जिसके जरिए लोग बिना किसी वैध वीजा या दस्तावेज के विदेशों में दाखिल होते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म डंकी में इसके बारे में बखूबी बताया गया था। ये रूट आमतौर पर कई देशों से होकर गुजरता है। पंजाब में डंकी का मतलब होता है किसी जगह से दूसरी जगह कूदना या उछलना। यही कारण है कि भारत से विदेश पहुंचने वाले रूट को डंकी रूट कहा जाता है। इस रास्ते से लोग मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। पहले ये रूट मुख्य रूप से अपराधियों के लिए था, लेकिन अब विदेश जाने के सपने को पूरा करने के लिए हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई जान में मैंने 7 महीने लग गए। मेरे तो बोलिया था एजेंट ने, भाई 45 दिन में पंचायत दूंगा तेरे थी। 7 महीने लग गए। मैंने बीच में जाके भी कहा भाई मैंने वापसी बुला ले, नहीं सुनी। बोलिया कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, पहुंच जाएगा, बग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तेने। तो भाई वही बात है, पेमेंट का चक्कर हुआ है। पेमेंट का चक्कर में बिठा ले बंदा ने, फिर भी ठीक लग गया है। तो 29 कुछ कराया को नहीं, दूसरे की पेमेंट का चक्कर में एजेंट का डोंकर का आपस का रोला था, बिठा कर रखे 45 दिन मैक्सिको सिटी रखे, 1.5 महीना निकोपली बिठा कर रखे। बात करी थी मैंने 40 लाख रुपये में बात हुई थी मेरी ने। बोलिया भाई ऊपर वाली गेम में भेजूंगा। जाकर आगे मुकर के भाई ने तरली गेम चल रही है, ऊपरली चल रही नहीं, फिर तरली में काट दे भाई नामा जंगल में। वो डंकी रूट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस रूट को अपनाने वाले लोगों को हर कदम पर जान का खतरा रहता है। कई बार ये लोग सीमा पार करते वक्त सख्त सुरक्षा बलों के गोली के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा भयानक ठंड, भूख और कमजोरी के कारण भी कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस रूट का खतरनाक होना इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है और डंकी रूट इसके प्रमुख कारणों में से एक है। ट्रम्प सरकार अब इस समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रही है, जिसके तहत अवैध रूप से रहने वाले लोगों को वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका के लिए निकला था 7 महीने में, 6 महीने दुबई रहा, फिर ये 21 दिन से 21-22 दिन अमेरिका के अंदर रहा। अमेरिका से सीधा वहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया जहाज के अंदर डाल के। और पैसे का बहुत ज़्यादा उठा रखा है, कुछ ज़मीन बेची है, कुछ लोगों से ब्याज का पैसा। अब ब्याज का पैसा कैसे होगा, अब परिवार ने कुछ भी समझ में नहीं आ रही है।
रात से जब से खबर सुनी है, नाम आया है, तब से मुंदा मुंह पड़े है और खतरा ज़्यादा ये हो रहा है कि कहीं कौन से पागल हो जाए या दिमाग ना चल जाए या कैसे भी है। मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हुए है। अब इनके साथ में रात के बैठे हैं, सारे रात हो गए हैं। अब सुबह ही आए हैं इसको लेकर पुलिस वाले। अब वो भी नहीं बात करना चाह रहे, ना वो करना चाह रहे। अब क्या बच्चा की क्या स्थिति होगी। अमेरिका में बाहरी लोगों पर बहुत अत्याचार होता है। ट्रम्प सरकार जब से आई है वहाँ का माहौल और खराब हो गया। लेकिन अमेरिका से अवैध प्रवासियों के डिपोर्ट किए जाने की चर्चा तो पूरे देश में है। विपक्ष लगातार सरकार पर इसे लेकर हमलावर है। लेकिन ये जो 104 भारतीय अवैध रास्ते से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे या अमेरिका में रह रहे थे, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक सपना देखा, अपनी गरीबी को दूर करने का सपना, अपने हालातों को सुधारने का सपना, अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए लोग डंकी रूट के जरिए हर मुश्किल का सामना कर अमेरिका जाते हैं। ऐसे में लोगों के जाने में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, तो जिस पर अमेरिकी सरकार के एक्शन ने एक झटके में पानी फेर दिया। ऐसे में ये लोग सरकार से आस लगा रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ सोचे ताकि वो भी अपने वतन में खुशहाली की जिंदगी जी पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि आखिरकार डंकी रूट है क्या। तो देखिए, अवैध तरीके से विदेश जाने के रास्ते को डंकी रूट कहा जाता है। अवैध तरीके से विदेश जाने के रास्ते को कहा जाता है डंकी। शब्द पंजाबी भाषा के डुंकी से आया हुआ है। पंजाबी भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर कूदना, यानी कि जंप करना, जस्ट लाइक कैंगारू। डंकी रूट में मंजिल तक पहुंचने में महीनों तक का समय लग जाता है। आप नॉर्मली देखिए, कोई भी फ्लाइट लेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय नहीं लगता। लोग अवैध तरीके से ट्रक, विमान या नाव में पैदल चल करके भी इन जगहों पर पहुंचते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसके अलावा या जंगलों के रास्ते एक देश से दूसरे देश जाते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि एक देश से दूसरे देश की कनेक्टिविटी कभी पहाड़ों के जरिए, कभी जंगलों के जरिए या नदियों के जरिए होती है। तो उन रास्तों का चयन होता है। खराब मौसम, भूख, बीमारी, तो कभी कभी मौत भी इन रास्तों पर लोगों की हो जाती है। तो ये डंकी रूट का तरीका है। डंकी रूट के लिए लोगों को, मानव तस्करों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं, और जब वहां पर जिस जॉब के लिए जाते हैं उस जॉब सीकर से भी वसूला जाता है, जॉब जिसको चाहिए उससे भी वसूला जाता है, जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उससे भी वसूला जाता है। मानव तस्कर भी ये काम छुपकर और अवैध तरीके से ही करते हैं। तो आपको हमने बताया कि किस तरीके से डंकी रूट को लोग फॉलो कर रहे हैं और डंकी रूट के जरिए विदेश पहुंचते हैं। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2009 से अब तक अमेरिका से कितने भारतीयों को वापस भेजा गया है जो वैध डॉक्यूमेंट से अमेरिका नहीं पहुंचे थे। जबकि सबको पता है कि गलत तरीके से अमेरिका में पहुंचना आसान नहीं है, और अगर पहुंच भी गए तो वहां रहना वो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो देखिए, 2009 ये तादाद जिन भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था 734 थी। 2010 की बात करें तो 799, लगभग 800 लोगों का ये आंकड़ा था। 2015 708, 2016 1313, 2017 1024, 2018 1180, 21 में 805, 22 में 862, 23 में 670, 24 में 1368, तो वहीं 25 में अभी तक का जो आंकड़ा है वो 104 का है। और अमूमन जब ये आंकड़ा रिवील किया जाता है तो वो साल का अंत होता है, पर इस समय ये आंकड़ा 104 ही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत के 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया। जिस अमानवीय तरीके से इन प्रवासियों को अमेरिका विमान से भारत में डिपोर्ट किया गया, ये बेहद हैरान करने वाला था। अवैध प्रवासियों के हाथों में हथकड़ी थी और पांव में बेड़ियां लगी हुई थी। उन्हें भारत लाया गया। विपक्ष ने इस अमानवीय तरीके से डिपोर्टेशन पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और जमकर हंगामा किया है।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि मोदी और ट्रंप बेहतरीन दोस्त होने की बात करते हैं, लेकिन अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाना और इस तरीके से गाय भैंस बकरियों की तरह सेना के विमान में लाना क्या जायज था? क्या ये दोस्ती, क्या ये मधुर संबंध इतना भी नहीं कर सकते थे कि सेना के विमान से नहीं? ठीक है, अवैध तरीके से हमारे भारतीय वहां पर रह रहे हैं, लेकिन आप उनको सेना के विमान में मत भेजिए, आप हथकड़ी ना लगाइए, कम से कम पैरों में बेड़ियां ना लगाइए। इतनी मानवीयता तो दिखानी चाहिए थी। एस जयशंकर सदन में कह रहे थे कि अमानवीय हालातों में लोग रह रहे थे, लेकिन जो लोग अमानवीय हालात में रह रहे थे उन्हें अमानवीय तरीके से देश में लाना कितना जायज है, इस पर सवाल विपक्ष ने उठाया है। देखिए, अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले 104 भारतीय वतन वापसी कर चुके हैं। अमेरिका का एक सैन्य विमान 5 जनवरी 2025 को अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस विमान से अवैध अप्रवासियों की भारत वापसी हुई। 104 अवैध अप्रवासियों को C-17 विमान से भारत भेजा गया। इन सभी लोगों को भारत से अमेरिका पहुंचने तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उनके पैरों को जंजीरों से बांधा गया और सभी के हाथों में हथकड़ियां भी थी। अमेरिका से अप्रवासी के स्वदेश लौटने पर देश की सियासत के माहौल में गर्मी आ गई है। सदन के बाहर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से कथित अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध किया। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है? सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? विपक्ष ने अमेरिका से वापस आए प्रवासियों के साथ हुए सलूक को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। साथ ही विपक्षी नेताओं ने चुटकी ली और कहा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छे मित्र हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है, लेकिन उन्हें जिस तरह मिलिट्री प्लेन में वापस भारत भेजा गया वो अमानवीय है, वो अपराधी नहीं है। भारत को कहना चाहिए कि ये उचित नहीं है। तो आपने देखा, सुना, समझा जाना कि किस तरीके से पूरी सियासत खड़ी हो गई है, लेकिन सच ये भी है कि अगर संबंध इतने ही अच्छे दो देशों के नायकों के बीच है तो क्या उस देश के नागरिकों को इतनी तकलीफ होनी चाहिए? कम से कम अमानवीयता के बीच थोड़ी सी मानवता, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाना बनता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।